और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिजोरम से, जहां पर आज देखिए वोटों की गिनती होगी। यानी आज जो है काउंटिंग का दिन है। मतगणना आज होगी 13 केंद्रों पर। सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। रुझान सबसे पहले जी न्यूज पर आप देखेंगे। रविवार को वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन ईसाई त्योहार के कारण मतगणना नहीं हो सकी और ऐसे में आज देखिए मतगणना का दिन है। आपको बता दें कि जी न्यूज के एग्जिट पोल में मिजोरम में त्रिशंकु सरकार के आसार दिख रहे थे, क्योंकि कोई भी पार्टी यहां बहुमत पाती नहीं दिख रही थी। बता दें मिजोरम विधानसभा की 40 सीटें हैं और यहां 7 नवंबर को मतदान हुआ था। तो राज्य में इस बार कुल 78.40% मतदान हुआ है और 40 विधानसभा सीटों को लेकर जो मतदान हुआ, आज अब मतगणना होगी और ऐसे में देखना यह है कि किसकी सरकार बनती है, किस पार्टी, जो कौन सी पार्टी यहां पर बहुमत हासिल करती है। क्योंकि जो एग्जिट पोल जी न्यूज ने दिखाया था उसमें त्रिशंकु सरकार बनते हुए यहां पर नजर आ रही थी। मिजोरम में विधानसभा सीटों को लेकर, 40 विधानसभा सीटों को लेकर जो 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी और ऐसे में आज जो है काउंटिंग का आज दिन है, मतगणना का दिन है। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और जो तमाम केंद्र यहां पर बनाए गए हैं काउंटिंग को लेकर। और सुबह देखिए 8:30 बजे का हालांकि वक्त बताया जा रहा है। 13 केंद्रों पर मतगणना होगी और कल की अगर बात करें तो कल 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कल जो है वोटों की गिनती हुई थी, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक तेलंगाना में कांग्रेस की जीत यहां पर देखी गई, लेकिन आज 5वें राज्य मिजोरम की बारी है। मिजोरम में वोटों की गिनती किस तरह से आज होती है, तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और आज देखिए परीक्षा है उन सभी सियासी दलों का। उनकी किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज की जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मिजोरम में मतगणना रविवार को ही बाकी 4 राज्यों के साथ होनी थी। हालांकि राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, चर्च और छात्र संगठनों की अपील के बाद निर्वाचन आयोग ने इसे स्थगित कर दिया, क्योंकि रविवार का दिन ईसाई बहुल मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। 12 विधानसभा क्षेत्रों वाले आइजोल जिले में 3 मतगणना केंद्र, जबकि 10 अन्य जिलों में एक एक केंद्र स्थापित किया गया है। कुछ सीट पर जहां मतदाताओं की संख्या कम है, केवल 2 दौर की गिनती होगी, लेकिन ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में 5 दौर की गिनती होगी। MNF, ZPM और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि बीजेपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मिजोरम में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। इस बीच रविवार को मीडिया ने मौजूदा सीएम और मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष जोरमथांगा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप चले गए। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी लहर चली, मोदी मैजिक चला, मोदी का चेहरा चला और मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने जीत का डंका बजाया। 2024 के चुनाव से पहले कैसे मोदी ने सियासी हवा का रुख बदला है और यह भी साबित किया है कि जीत के असली जादूगर तो वो ही है। पीएम मोदी मतलब जीत की गारंटी, देश का विश्वास, जनता का भरोसा। विधानसभा चुनाव के नतीजों से यह भी साफ हो गया है कि जीत के असली नायक पीएम मोदी ही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में बीजेपी को जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया है। खास बात यह है कि 3 में से 1 राज्य में बीजेपी की सरकार थी, यानी मोदी मैजिक ने कांग्रेस के हाथ से 2 और राज्य छीन लिए। बतौर पीएम मोदी देश को लीड कर रहे हैं और सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते बीजेपी को ऐसा मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं जहां सिर्फ जीत ही जीत है। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों के नतीजे आ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में
बीजेपी को बहुमत मिला है तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे और कहा कि आज की इस हैट्रिक ने 2024 के हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा, ये दिखाता है कि 2024 में मोदी को पूरी मजबूती के साथ सपोर्ट करके बीजेपी सरकार में आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। तो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अब उनके नजदीकी लोग ही सियासी हमले करने लग गए हैं। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कांग्रेस की हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साधा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने राज बदल दिया, लेकिन रिवाज नहीं बदला और कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस में फिर से खींचतान मच गई है। इस खींचतान का कारण है अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान। ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस हार के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। ओएसडी लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है, विनम्रता से स्वीकार है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूं लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। इसके साथ ही लोकेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी। जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई थी, उसी दिन से खेल शुरू हो गया था। जी न्यूज़।